नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड स्थापना दिवस पर 1016 करोड़ की सड़क व 416 करोड़ की भवन योजनाओं का होगा शिलान्यास। झारखंड स्थापना दिवस पर करीब 1016 करोड़ की सड़क और 416 करोड़ की भवन योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें पथ निर्माण विभाग की 983.66 करोड़ और ग्रामीण सड़क की 32.44 करोड़ की योजनाएं हैं। पथ निर्माण विभाग की 8 और ग्रामीण कार्य विभाग की 2 योजनाओं का शिलान्यास होना है। भवन निर्माण विभाग की कुल 5 योजनाओं का शिलान्यास होगा। इसमें रांची विश्वविद्यालय मोहराबादी के परिसर में 5000 क्षमता के पुस्तकालय की योजना का शिलान्यास होगा। इसके साथ ही करीब 589 करोड़ की सड़क योजनाओं का उद्घाटन होगा। इसमें 27 करोड़ की योजना ग्रामीण सड़क की है। इसमें पथ निर्माण की 11 योजनाओं का उद्घाटन किया जाना है। वहीं भवन निर्माण की 79.38 करोड़ की 5 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। सरना धर्म कोड नहीं देने पर बिरसा के गांव में आत्मदाह की धमकी देने वाले 4 गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग तेज हो गई है। आदिवासी सेंगल अभियान के 4 कार्यकर्ताओं ने धमकी दी थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड यात्रा के दौरान आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड को मान्यता देने की घोषणा नहीं करते हैं तो वे भगवान बिरसा मुंडा के गाँव उलीहातू में जाकर आत्मदाह कर लेंगे। इन सभी 4 लोगों को संबंधित थानों की पुलिस ने पीएम मोदी के झारखंड आने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम चंद्र मोहन मार्डी, पृथ्वी मुर्मू, विक्रम हेम्ब्रम और कन्हूराम टुडू है। इस बीच आदिवासी सेंगल के प्रमुख पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा है कि बिरसा जयंती को विभिन्न जिला मुख्यालयों पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सरना धर्म कोड और आदिवासी राष्ट्र बनाने की अपनी मांग के समर्थन में अनशन पर उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। सालखन और सुमित्रा मुर्मू जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर अनशन और धरना प्रदर्शन करेंगे। धनबाद के केंदुआ बाजार में भीषण आग, एक ही परिवार के 3 लोगों की जलकर मौत। धनबाद के केंदुआ के अंदर बाजार में सोमवार की रात 9:15 बजे भीषण आग लग गई। आग ने हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। आग व दम घोटू धुएं से एक ही परिवार के 3 लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना में पीड़िता समेत कुल 7 दुकानें जल गई है। केंदुआ के अंदर बाजार में नीचे जनरल स्टोर में लगी आग भड़क गई। देखते ही देखते ऊपर तला पर रहने वाले जनरल स्टोर के मालिक के परिवार के लोग आग और धुएं की चपेट में आ गए। आग तेजी से पूरे घर के अंदर और पास के ठाकुर बीड़ी प्रतिष्ठान में फैल गई। घटना में दुकान मालिक सुभाष गुप्ता की 70 साल की मां उमा देवी, 32 साल की बहन प्रियंका गुप्ता और 6 साल की पुत्री सौम्या गुप्ता उर्फ मोली की मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों का धनबाद के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। तत्काल आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। बड़ी मशक्कत से 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय युवकों ने बांस की सीढ़ी से प्रथम तल स्थित मकान मालिक की खिड़की तोड़ी। बांस की सीढ़ी से ही घर में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने के 2 घंटे बाद धनबाद से 2 छोटे और 2 बड़े दमकल पहुंचे। इससे पहले युवाओं की बहादुरी के कारण घर में फंसे 4 लोगों को निकाला गया। इस दौरान वीरेंद्र चौरसिया और तुषार वर्णमाल जख्मी हो गए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, 5000 जवान किए गए तैनात, 1 दर्जन आईएएस आईपीएस ने संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची व खूंटी दौरे को लेकर झारखंड सरकार ने 1 दर्जन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया है। कुल 5 जगहों पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ है और इन्हीं जगहों पर अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है। भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क सा, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, बिरसा कॉलेज मैदान खूंटी, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू खूंटी स्थित कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी और भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक उलीहातू में कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर 7 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारी को लगाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क सा, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय आईएएस वंदना दादेल, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग मुरारी लाल मीना, एडीजे मुख्यालय अजय नाथ झा, आदिवासी कल्याण आयुक्त और रणेंद्र कुमार निर्देशक जल शोध संस्थान में तैनात किया गया है।
प्रधानमंत्री इस दिन जारी करेंगे पीएम सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। 18,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में पहुंचेगी। पीएम मोदी 14 और 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान वे 15वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। अब तक इस योजना के तहत 14 किस्तों में 2.62 लाख करोड़ की राशि किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। बता दें कि अब तक किसानों को 14वीं किस्त की राशि यानी 2,000 रुपये प्रदान की जा चुकी है। अब किसानों को 15वीं किस्त का इंतजार है और सरकार ने भी किसानों के बैंक खाते में अगली किस्त भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। आज कल में किसानों के खाते में पीएम किसान की 15वीं किस्त की राशि आ जाएगी। आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। शिक्षक नियुक्ति पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। पद के नाम और पे स्केल को लेकर दायर है याचिका। जेएसएससी 4 हफ्ते में दाखिल करे जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाले गए सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विज्ञापन पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा। अब इस मामले में जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। तब तक जेएसएससी को जवाब देने के लिए कहा गया है। मंगलवार की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली मनी लांग एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उक्त आदेश दिया है। प्रार्थी की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सहायक आचार्य के विज्ञापन 13/2023 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस हस्तक्षेप याचिका में पद के नाम, पे स्केल सहित अन्य बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। मामले में कोर्ट ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव को प्रतिवादी बनाया है। प्रार्थी की ओर से विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि राज्य सरकार ने साल 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा ली। इस परीक्षा में उसने सहायक शिक्षक पद के लिए परीक्षा लेने की बात कही। अब सहायक शिक्षक के पद की बजाय सहायक आचार्य पद के लिए कैसे विज्ञापन निकाला गया? परीक्षा सहायक शिक्षक पद के लिए थी, पर जब विज्ञापन निकाला तब उसमें पद को सहायक आचार्य कर दिया गया। इसका पे स्केल भी सहायक शिक्षक के पे स्केल से कम कर दिया गया। अब सहायक आचार्य का नया पद बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है, इसलिए सहायक आचार्य की नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगे। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं राजेश रंजन एवं प्रार्थी की ओर से ललित कुमार सिंह ने पैरवी की। रेलवे ने दी सौगात। रांची से होकर अब चलेगी 5 छठ स्पेशल ट्रेन। छठ पूजा को मात्र 5 दिन बचे हुए हैं। पूजा को लेकर रांची से चलने वाली ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हो रही है। छठ पूजा को लेकर सभी आरक्षित सीटों की बर्थ हाउसफुल हो गई है। ऐसे ही स्थिति छठ के बाद वापसी की ट्रेनों की है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सौगात देते हुए 5 स्पेशल ट्रेनों को परिचालन छठ को लेकर कर दी है। दुर्ग पटना छठ पूजा स्पेशल ट्रेन भी रांची होकर चलाई जाएगी। यह ट्रेन दुर्ग से पटना एक ट्रिप चलेगी। 15 नवंबर को दुर्ग से यह ट्रेन दोपहर 2:45 में रवाना होगी और रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, राउरकेला होते हुए हटिया और रांची रात 11:15 में पहुंचेगी। इसके बाद मुरी, बोकारो स्टील सिटी, गोमोगया, जहानाबाद होते हुए दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। वहां से यह ट्रेन 16 नवंबर की सुबह 10:30 बजे रवाना होगी और निर्धारित मार्ग होते हुए रांची शाम 7:45 में पहुंचेगी। इसके बाद दूसरे दिन सुबह 8:20 में दुर्ग पहुंचेगी। शनिवार 18 नवंबर को रांची जयनगर छठ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन रांची से रात 11:45 में रवाना होगी। यह ट्रेन मुरी, झालीदा, बोकारो, धनबाद, चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किओल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी होते हुए दूसरे दिन दोपहर 3:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन 19 नवंबर रविवार को जयनगर से शाम 5 बजे रवाना होगी और रांची सुबह 9 बजे पहुंचेगी। इसमें 24 कोच होंगे। अवैध कोयला लदे 4 ट्रक जब्त, 6 नामजद समेत 13 पर केस। छापेमारी में 40 टन कोयला जब्त। बरौरा पुलिस ने रविवार को बेहरा कुदर पेट्रोल पंप के समीप अवैध कोयला लदे 4 ट्रक को जब्त कर अवैध कोयला कारोबार का भांडाफोड़ किया है। इस बाबत थाना प्रभारी श्री पाल के बयान पर बरौरा थाने में 6 नामजद तथा अज्ञात वाहन मालिक व चालकों सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ अवैध कोयला कारोबार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
रांची में पीएम मोदी, जाने 2 दिन में कौन कौन से रास्ते रहेंगे बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची आगमन को लेकर 14 और 15 नवंबर को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 14 नवंबर को एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक रात 8 बजे से 10:30 बजे तक वाहनों का परिचालन बंद किया गया है। वहीं 15 नवंबर को सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक राजभवन से जेल मोड़ और वहां से रातू रोड, हरमू रोड होते हुए एयरपोर्ट तक वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। कार गेट गुजरने के बाद स्थिति को देखते हुए यातायात सामान्य किया जाएगा। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव की ओर से सोमवार को आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर राजभवन और जेल मोड़ इलाके में सड़क के दोनों छोर वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति चिन्हित मार्गों के किनारे वाहनों की पार्किंग करता है तो उनके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। उस पर जुर्माना के साथ वाहन को उठाने में होने वाले खर्च भी लिए जाएंगे। 15 नवंबर को सुबह 8 से 10:30 बजे तक जेल संग्रहालय में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लालपुर चौक से जेल चौक, कचहरी चौक, जाकिर हुसैन पार्क की ओर से आने वाले वाहन सहित चौक फिरायालाल होते हुए गंतव्य तक जाएंगे। मोहरावादी में होगा झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम। 4650.03 करोड़ की 674 योजनाओं का होगा शिलान्यास। झारखंड बुधवार को अपना 23वां स्थापना दिवस मनाएगा। रांची के ऐतिहासिक मोहरावादी मैदान में स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित तमाम मंत्री शामिल होंगे। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे चलेगा। निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को मोहरावादी मैदान में कई पॉलिसी लॉन्च होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पुरस्कार की राशि दी जाएगी। कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। वहीं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण को शुरू किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस कई मायने में अहम होने जा रहा है। श्रम विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस दिन रोजगार मेला के तहत 10,000 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए ऑफर लेटर भी दिया जा सकता है। निर्धारित समय के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को ऑफर लेटर सौंप सकते हैं। युवाओं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपहार के तौर पर सीएम 5,000 की क्षमता वाली लाइब्रेरी के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। यह लाइब्रेरी रांची विश्वविद्यालय के लिए बनेगी। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम में झारखंड की गीता महतो का चयन। मुंबई में 11 से 15 दिसंबर तक ब्लाइंड महिला अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय सीरीज का आयोजन होना है। पहली बार भारत में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस दौरान 5 T20 मैच खेले जाएंगे। इसको लेकर भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है, जिसमें झारखंड की ब्लाइंड क्रिकेटर गीता महतो को शामिल किया गया है। रांची की रहने वाली गीता झारखंड की पहली महिला दृष्टिबाधित खिलाड़ी है, जिसका चयन भारतीय टीम में किया गया है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में झारखंड के 2 पुरुष खिलाड़ी गोलू कुमार और सुजीत मुंडा भारतीय ब्लाइंड पुरुष क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गीता ने बताया कि मैंने गोलू सर के बारे में सुना था और उनका खेल मेरे लिए प्रेरणा बना और मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने का मौका मुझे मिला था, लेकिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता खेलने का मौका मिला है। होटवार जेल अधीक्षक व जेलर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कार्रवाई संभव। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची के जेल अधीक्षक हामिद अंसारी और जेलर नसीम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कार्रवाई हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन दोनों अधिकारियों की आमदनी और खर्च से संबंधित ब्यौरा जुटाया है। इसमें इनका खर्च इनके वास्तविक आमदनी से अधिक पाया गया है। इस वजह से ईडी दोनों अधिकारियों के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आधार पर आगे की जाँच कर रही है। जेल में ईडी के गवाहों और अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने के आरोप की जांच के दौरान ईडी ने जेलर को 7 नवंबर और अधीक्षक को 8 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने जेल अधीक्षक को इसी मामले में दूसरी बार 13 नवंबर को पूछताछ के लिए भी बुलाया था। ईडी की टीम ने जेल अधीक्षक द्वारा अपने और परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए आय व्यय और संपत्ति के ब्यौरे की जाँच की। इस क्रम में ईडी ने बैंकों से मंगाए गए ब्यौरों और संपत्ति की जाँच की। इसमें जेल अधीक्षक द्वारा दिए गए ब्यौरों और ईडी द्वारा जुटाए गए ब्यौरों में समानता नहीं पाई गई। यह स्थिति जेलर के भी आर्थिक मामलों में भी पाई गई है। इन दोनों अधिकारियों की वैध आमदनी और उनके द्वारा किए गए खर्च में अंतर को देखते हुए ईडी को इस बात की आशंका है कि अंतर की रकम जेल में ही हो रही है, अवैध गतिविधियों के सहारे कमाई गई है। साथ ही इसे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वैध आमदनी करार देने की कोशिश की गई है।
रांची के मेन रोड में घर और दुकान में लगी आग, बुजुर्ग की बची जान। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के निवासी नंदलाल विश्वकर्मा के घर और दुकान में सोमवार रात 8 बजे आग लग गई। उस वक्त घर में सो रहे वृद्ध नंदलाल को पड़ोसियों ने निकाला। वहीं उनके घर के अगले हिस्से में स्थित फर्नीचर की दुकान में भी आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, हालांकि तब तक दुकान में रखे फर्नीचर और नंदलाल के घर में रखे कई सामान जल चुके थे। इसमें घर में रखे जेवरात को भी नुकसान हुआ है। आग लगी की घटना के बाद एकरा मस्जिद चौक से डेली मार्केट तक रास्ते को वन वे कर दिया गया था। नंदलाल का घर रांची के मेन रोड स्थित गुरुद्वारा के विपरीत स्थित बजरंगबली मंदिर के पास है। घर के बगल में कैलाश क्रोकरी समेत अन्य दुकानें आग लगी से बाल बाल बच गई। नंदलाल विश्वकर्मा ने बताया कि दुकान के सामने प्लास्टिक समेत कई सामान फेंके हुए थे। हो सकता है कि कहीं से आग की चिंगारी प्लास्टिक में लगी और फिर थर्मोकोल में लगने के बाद आग फैल गई। हालांकि इनकी पत्नी और बहू ने आशंका जताई कि शरारती तत्वों ने यह आग लगाई है। दूसरी ओर दमकल की गाड़ी गुरुद्वारे के समीप पहुंच गई, लेकिन तंग गली होने के कारण घटनास्थल पर पहुंचने में दमकल को 20 से 25 मिनट तक का मशक्कत करनी पड़ी। 23 साल का होने जा रहा झारखंड, पर अब तक नहीं बनी नियोजन को लेकर स्पष्ट नीति। सरकार की नीतियों से भंवर जाल में फंसे युवा। झारखंड गठन के 23 वर्ष के बाद भी झारखंड के युवा सरकार की नीतियों के भंवर जाल में फंसे हैं। नियोजन को लेकर अब तक स्पष्ट नीति नहीं बनने का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। इस कारण युवा रोजी रोजगार से वंचित है। बड़ा मुद्दा रहा नियोजन को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति नहीं होना यहाँ के युवाओं को ससमय नौकरी मिलने में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। यही वजह है कि झारखंड का स्थापना काल के बाद से अब तक युवा सड़क से लेकर सदन तक में संघर्ष करते रहे हैं। दरअसल नियोजन नीति स्थानीय से जुड़ा मुद्दा है। इसको लेकर आज तक जो भी सरकार ने नीतियां बनाई है वह एक के बाद एक असंवैधानिक होती चली गई, जिसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल डोमिसाइल को लेकर दागदार रहा है। इसे लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल से बनी नियोजन नीति सर डोमिसाइल नीति वर्तमान हेमंत सरकार तक जारी रही है, जो एक के बाद एक झारखंड हाईकोर्ट से खारिज होती चली गई है। ऐसे में न केवल सरकार की फजीहत हुई है, बल्कि यहाँ के युवा अवसर से वंचित होते रहे हैं। राज्य गठन के बाद ये नियुक्तियां रही सुर्खियों में। जेपीएससी सिविल सेवा सहित विभिन्न परीक्षा जिसकी चल रही है सीबीआई जांच। झारखंड विधानसभा में की गई नियुक्तियां जो आज भी बनी है सुर्खी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के केस में रघुवर सरकार की नियोजन नीति हुई अदालत में खारिज। सोनी कुमारी केस में फैसला आते ही एक झटके में आधा दर्जन से अधिक नियुक्तियां विज्ञापन जेएसएससी द्वारा खारिज होते ही बन गई सुर्खी। हेमंत सरकार के द्वारा झारखंड सरकार के ग्रेड 3 के पदों के लिए मैट्रिक इंटर की अनिवार्यता को हाईकोर्ट ने किया खारिज। पीएम मोदी का 2 दिवसीय झारखंड दौरा, आज रात पहुंचेंगे रांची। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे पुराना जेल परिसर स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क एवं म्यूजियम का भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला राजभवन से निकलकर एसएसपी आवास, रेडियम रोड, कचहरी चौक होते हुए यहां पहुंचेगा। प्रधानमंत्री यहां से 10:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां चौपर से वे खूंटी रवाना होंगे। पहले वे भगवान बिरसा को श्रद्धांजलि देने उनकी जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू जाएंगे। उसके बाद वे 11:30 बजे खूंटी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मोदी वापस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर लगभग 1 बजे वे विशेष विमान पर सवार होकर यहां से रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज रात 9 बजे विशेष विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से एसपीजी की सुरक्षा में प्रधानमंत्री का कारकेड राजभवन जाएगा, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलिहातू से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी की लगभग 28 लाख आबादी के विकास के लिए लगभग 24,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।